सोनम तेरे कितने राजदार, क्योंकि राजा रघुवंशी केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब मामले में शिलांग पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस फ्लैट ब्रोकर को भी केस में आरोपी बनाया जिसने सोनम के रुकने के लिए फ्लैट दिलवाया था। तो वहीं पुलिस ने ब्लैक बैग का भी पता लगा लिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड में हर रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस की एसआईटी हर पहलू को खंगाल रही है। शिलांग पुलिस ने कल रात प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही है जिसने राजा हत्याकांड के एक आरोपी विशाल उर्फ विक्की को किराए पर देवास नाका हीराबाग का फ्लैट किराए पर दिया था, जिसमें सोनम ने फरारी काटी थी। सिलोम जेम्स को शिलांग पुलिस ने साक्ष्य छिपाने, नष्ट करने के मामले में केस का सहारोपी बनाया है। इसने फ्लैट से मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर उस बैग को गायब किया था जिसमें पिस्टल और 5 लाख रुपयों के साथ राजा के जेवर होने की बात कही थी। उधर सोनम और राज को शिलांग पुलिस ने 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया है। शिलांग पुलिस उस काले रंग के बैग की तलाश में इंदौर आई थी जिसके बारे में सोनम ने बताया था। सोनम का कहना था कि राज ने राजा को ठिकाने लगाने के लिए सिकलीगरों से एक पिस्टल खरीदी थी। पहले पिस्टल से ही राजा को मारना था, बाद में डाव से मारा गया। सोनम के मुताबिक पिस्टल और 5 लाख रुपए काले बैग में कपड़ों के बीच छिपाकर रखे हैं। सोनम के जाने के बाद 10 जून को सिलोन जेम्स अपनी कार से फ्लैट में पहुंचा और बैग उठाकर ले गया, लेकिन कल शिलांग पुलिस के हाथ वो रिक्शा चालक लग गया जिसने ऑन बुक होने पर रिक्शा से देवास नाका बैग छोड़कर 310 रुपए किराया लिया था। हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है। सिलोम जेम्स वह शख्स है जो प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता है और उसने विशाल चौहान को फ्लैट दिया था किराए पर और उसके बाद उसी फ्लैट में सोनम रघुवंशी रहने के लिए गई थी। उसके पास से काला बैग भी पुलिस ने बरामद किया है। उससे पूछताछ की जाएगी जिसमें और खुलासा होने की संभावनाएं हैं। कल शिलांग पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ के बाद सिलोन को दिल्ली भागने से पहले दबोच लिया। वहीं पुलिस जिस काले बैग की तलाश कर रही थी उसके जले हुए अवशेष मिले हैं। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसी काले ब्लैक बैग का अवशेष है जिसमें नकदी और मोबाइल मौजूद थे। ये एक जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में इंदौर पुलिस के साथ लगातार यहाँ पर स्टे की हुई है और इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उनको असिस्ट करने के लिए लगाई गई है। साथ में इन्होंने ऑफिशियल जानकारी दी है कि इनके द्वारा सिलोन जेम्स को एविडेंसेस के आधार पर उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराया गया है। इसका भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर PR लिया जाकर फिर उससे और पूछताछ की जाएगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ने जिस शातिराना अंदाज में अपने पति की हत्या करवाई वो पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाला है। सोनम पहले से ही अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के साथ अफेयर में थी, लेकिन इसके बाद भी परिवार के दबाव में उसने राजा से शादी की। शादी के बाद महज कुछ दिन ससुराल में बिताने के बाद वो वापस मायके आ गई, जहां से पति के साथ सीधे हनीमून मनाने मेघालय चली गई। आंखों में लाखों सपने लिए पत्नी के साथ मेघालय गया राजा वापस नहीं लौट सका। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाड़े के 3 शूटरों की मदद से उसकी अपने आंखों के सामने हत्या करवा दी। इसके बाद कई दिनों तक लापता रही सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया, जहां से पुलिस की पूछताछ के बाद उसका प्रेमी राज कुशवाहा और भाड़े के शूटर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, एक मर्डर केस सामने आता है शिलांग से, जहां सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवा दी। लेकिन जिस तरह से तेजी से रोजाना खबरें सामने आ रही हैं, लगता है कि शहर शहर न जाने कितनी सोनम है और न जाने कितने राजा अब भी अपनी पत्नियों के शिकार बन रहे हैं।
सवाल ये कि क्या इसे सिर्फ बेवफाई कहेंगे या रिश्तों की आड़ में कोई गहरी साजिश रची जा रही है? क्या शादी नहीं धोखे की पटकथा बन गई है? देखिए चौंका देने वाली ये रिपोर्ट। अमेठी में राजा हत्याकांड का रीप्ले। प्रेमी के साथ फरार, ले गई पति की जान। 10 दिन की दुल्हन 10 सेकंड में फरार। शहर शहर कितनी सोनम बेवफा। लेकिन वो चली गई शादी के 7 फेरों का बंधन तोड़कर, और ऐसे गई कि पति की सांसें भी 7 दिनों बाद साथ छोड़ गई। बदायूं में शादी के कुछ दिनों बाद बहू घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई और ससुराल वालों के साथ जो करके गई, इस गम को, इस दुख को पति सह न सका और 7 दिनों में पति की भी मौत हो गई। हमारे दिल से पूछो भाई, कैसी गुजर रही है। बदायूं के रमेश की शादी 22 अप्रैल को हिमांशी नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद रमेश मजदूरी करने पंजाब चला गया, तो इधर हिमांशी 10 जून को अपने ही गांव के रहने वाले प्रेमी के साथ फरार हो गई। जाते जाते रमेश की मां को ऐसा जहरीला खाना खिलाकर गई कि रमेश की मां की तबीयत खराब हो गई। आरोप है कि हिमांशी सारे गहने और पैसे अपने साथ लेकर गई। पता नहीं वो क्या खिला के गई, क्या नहीं खिला के गई, ये इतना मुझे नहीं पता। पर मैंने जब अपनी नंद को उठाया तो वो इस स्थिति में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती। तो मेरी नंद ने खड़े होकर बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात हैगी। तो मेरी नंद ने फिर सारे बक्से चेक करे, दोनों बक्से हुए टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, पर वो भांजे की बहू घर पे नहीं थी। फिर हिमांशी के जाने से एक तरफ तो परिवार परेशान था, तो वहीं हिमांशी के मायके वाले उल्टा ससुराल वालों को ही धमकाने लगे। हिमांशी के जाते ही अगले दिन रमेश भी पंजाब से घर लौट आया। पत्नी के घर से भाग जाने के गम में वो एक बगीचे में जाकर बैठ गया। 6 दिन तक रमेश न तो अपने घर के अंदर आया, न ही उसने खाना खाया, न पानी पिया। 7वें दिन भूख, प्यास और गम में रमेश की मौत हो गई। बहू के खिलाफ शिकायत करने जब थाने गए तो वहां तहरीर लेकर खाना पूर्ति कर ली गई। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, तो अब पीड़ित परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार शासन से लगा रहा है। इधर झारखंड के गढ़वा में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसी की पत्नी को हिरासत में ले लिया और फिर एक राजा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। बहुकुदर गांव में 22 साल के बुद्धनाथ सिंह नाम के एक युवक की हत्या हुई। इसके बाद पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। आरोपी पत्नी ने पहले समोसे में चूहा मारने वाली दवा मिलाकर बुद्धनाथ सिंह को दिया, लेकिन तब उसने खाना खाने से इनकार किया और उसकी जान बच गई। एक बार फिर पत्नी ने खाने में जहर मिला दिया, तो पति ने आधा आधा खाना पत्नी से शेयर कर लिया और तब पत्नी ने डरकर दोनों को खाना खाने से रोक लिया। लेकिन तीसरी बार की कोशिश में चिकन और चावल में जहर डालकर आखिरकार आरोपी पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो गई। चिकन खाकर पति की जान चली गई। बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि पति और पत्नी के बीच अनबन थी और बदला लेने के लिए पत्नी ने 2 नाकाम कोशिशों के बाद तीसरे प्रयास में पति को मार दिया। फिलहाल आरोपी पत्नी पुलिस की हिरासत में। अमेठी में वो शादी करके आई थी सुहाग की डोरी से बंधकर, लेकिन सुहाग से ज्यादा उसे कोई और प्यारा था। पति को नशीला खाना देती रही। रोज रात होते ही पति नींद की गोली के आगोश में होता और पत्नी का प्रेमी घर के अंदर। राजा हत्याकांड जैसी दास्तां एक बार फिर दोहराई गई यूपी के अमेठी में, जहां पति ने रंगे हाथों अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया। अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को घर के अंदर ही एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया।
बताया जा रहा है कि 4 साल पहले हुई इस शादी को पति और उसके घर वाले तो निभाना चाहते थे, लेकिन पत्नी नहीं। इसके लिए वो कई दिनों तक पति को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर देती रही, जिससे पति राहुल रोजाना गहरी नींद में सो जाता और उसी दौरान पत्नी का प्रेमी घर में आता था। इस बार जब राहुल को शक हुआ तो उसने खाना खाने के बाद जैसे तैसे खुद को जगाए रखा और जैसे ही प्रेमी रात को घर के अंदर आया, पति ने शोर मचा दिया। परिवार के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को बुलाया और शिकायत दर्ज करवाई। हमारी बहू और आकाश मिल के हमारे लड़कों को जहर पिलाया था। रात को लड़का हमारा बेहोश पड़ा था। जब लड़का के होश आई थी तो लड़का ने पकड़ लिया। जब पकड़ के आके हमारे पास लड़का चिल्लाया कि अंदर कोई घुसा है आकाश। फिर हमने दौड़ के पकड़ा, लड़का ने भी पकड़ा, हमारे को धक्का मार के उसने भाग लिया। मेरे लड़के की शादी सन 2021 में हुई थी। उसका गांव के एक लड़के आकाश दुबे से अवैध संबंध चला, जिसको हमने रात में कल 2 बजे घर में पकड़ा। मारपीट के साथ उसने कट्टा से बटवार किया और भागने में सफल, घर से भाग गया। अब मैं उस लड़के को, बहू को उसी के साथ छोड़ रहा हूँ। लोग इसे राजा हत्याकांड पार्ट 2 कह रहे हैं, क्योंकि रोजाना नींद की गोली खाने से राहुल की तबीयत खराब रहने लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी महिला और उसके प्रेमी से पूछताछ की जा रही है। चंदौली में भी एक पति अपनी नई नवेली दुल्हन को बाजार में चाट खिलाने ले गया, लेकिन वो खुद ही चौंक गया। पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन किए, फिर चाट की दुकान पर चाट खाई और जैसे ही चाट खाकर पलटा तो दुल्हन गायब। शादी के महज 10 दिन बाद दुल्हन अपने पुराने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला चंदौली के सैदपुरा गांव का है। 4 जून को शमशेर चौहान की शादी खुशी नाम की लड़की से खुशी खुशी हुई थी। शादी के बाद खुशी ससुराल आई, सब कुछ ठीक ठाक सा ही लग रहा था। लेकिन 14 जून को जब पति पत्नी बाजार गए तो पहले मंदिर में दर्शन किए और फिर खुशी ने चाट खाने की जिद। चाट की दुकान पर दोनों पहुंचे, लेकिन जैसे ही शमशेर पैसे देने के लिए मुड़ा तो खुशी गायब। पति ने पूरा बाजार छान लिया, लेकिन पत्नी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तो रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के लिए लेकर गए तो बोले मेरे को वॉशरूम लगा है। हम बोले ठीक है जाइए आप वॉशरूम करके आइए। तो वो वॉशरूम करने के लिए गई ऊपर। फिर उसके बाद हम वॉशरूम चेक करने के लिए ऊपर गए, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली।